इंडिया और जापान के बीच एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है। ये पार्टनरशिप 2015 में एक एग्रीमेंट साइन करने से शुरू हुई थी जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट ट्रांसफर करने की बात हुई थी। इस एग्रीमेंट के तहत जापान ने इंडिया को यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट बेचने का प्लान हुआ था। यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट एक हॉर्न शेप स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एंटेनास होते हैं जो कि टैक्टिकल डेटा लिंक टेकन और कम्युनिटीज के लिए काम करती है। टेकन का मतलब है टैक्टिकल एयर नेविगेशन। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट को ग्राउंड स्टेशन तक का बियरिंग और डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम एनिमी रेडर से छुपने में मदद करता है और कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटीज को भी इनहेंस करता है। आइए जानते हैं यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट क्या है विस्तार में इन 3 पॉइंट्स के अंदर। पहला, क्या है ये यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट? यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट एक नया सिस्टम है जो जापान ने इंडिया को बेचा है। ये एक हॉर्न शेप स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एंटेनास होते हैं जो कि टैक्टिकल डेटा लिंक टेकन और कम्युनिटीज के लिए काम करता है। टैक्टिकल डेटा लिंक से मिलिट्री एसेट्स के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कोऑर्डिनेशन होता है जिससे सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग जल्दी होता है। टेकन से एयरक्राफ्ट की पोजीशनिंग होती है जो कि चैलेंजिंग ऑपरेशन एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी होती है। कम्युनिकेशन से वॉयस और डेटा ट्रांसफर होती है जो कि कमांड एंड कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है। ये सिस्टम जापान के नए फ्रिगेट JS मोगामी पर लगा है जो कि 2022 में शुरू हुआ था। ये फ्रिगेट एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो कि एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए कैपेबल है। यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट का नाम यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटेना से आता है। दूसरा, यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट का फायदा क्या है? यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट का फायदा यह है कि ये रेडर क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS को कम करती है, मतलब कि एनिमी रेडर से छुपने में आसान होता है। यह स्टील कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है मॉडर्न वॉरफेयर में क्योंकि इससे मिलिट्री एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में आसान होता है और मिशन सक्सेस रेट बढ़ता है। इसके अलावा यह सिस्टम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को भी सिंपल बनाती है और वेट और कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करती है। यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट के अंदर 11 एंटेनास होते हैं जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं। यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट का वेट 1.5 टन से कम है जो कि कन्वेंशनल मास्ट सिस्टम से 40% कम है। तीसरा, जापान और इंडिया की ये कोलैबोरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? जापान और इंडिया ने 2015 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट ट्रांसफर करने की बात थी। यूनिकॉर्न सिस्टम का एक्सपोर्ट ये एग्रीमेंट का हिस्सा है और इससे जापान और इंडिया के बीच डिफेंस टाइज बढ़ेंगे। चाइना के बढ़ते हुए मिलिट्री पावर को देखते हुए ये कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजनल सिक्योरिटी के लिए। जापान और इंडिया दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जो कि फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करती है। इसीलिए उनका साथ मिलना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा। जापान ने इंडिया को 2019 में $1 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया था मैरीन टाइम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।